जी नमस्कार साथियों। कल यानी 24 मई को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन हुआ। परीक्षा का आयोजन तो हुआ, लेकिन ना जाने इस परीक्षा ने कितने सपनों को कुचल दिया, कितनी ही आशाओं को धूमिल कर दिया। इसमें गलती बच्चों की या आपकी गलती नहीं थी। अभ्यर्थी जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनकी गलती नहीं थी। मतलब गलती यूपीएससी की और खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन अभ्यर्थियों को। अरे भाई, बच्चों की गलती क्या थी ये बताइए। आप जो पाठ्यक्रम देते हो, बच्चे उसी के हिसाब से पूरी तैयारी करते हैं, उसी के हिसाब से, उसी के इर्द गिर्द जो भी कुछ होता है उसको पढ़ने की पूरी चेष्टा करते हैं। सिर्फ चेष्टा ही नहीं करते, ये समझ लीजिए उस तैयारी को करते नहीं, वो जीते हैं उस तैयारी में, इतना सब कुछ अपना झोंक देते हैं। लेकिन गलती आप ऐसा करते हैं कि इस तरह का पेपर, इतना घटिया पेपर बना दिया जाता है, कुछ कहा नहीं जा सकता जिसके बारे में। कहां कहां से क्वेश्चन आप उठा के ले आते हैं। कल वास्तव में अगर यूपीएससी के इतिहास देखा जाए तो इसमें, इस परीक्षा में अगर देखा जाए तो एक काला दिन तो नहीं, लेकिन हाँ ग्रे डे तो जरूर ही कहा जा सकता है। मतलब सब कुछ तार तार कर देने की पूरी मंशा आप लोग बनाए बैठे थे। मतलब किस तरह का आप लोग ये पेपर बनाते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता है कि आप लोगों के पास तो तमाम विशेषज्ञ हैं, अधिकारी हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। मतलब पूरी परीक्षा प्रणाली का मजाक बना के रख दिया है। एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, यदि आपका कोई भी ब्यूरोक्रेट या आपके अधिकारी या लोक से जो आपका संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी है उसके सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, कोई भी इस 2 घंटे में पूरा पेपर हल करके दिखा दे, बनाने की क्या आवश्यकता थी, हमें तो यही समझ में नहीं आता है। आपको कुछ भी नहीं पता है कि बच्चे किन परिस्थितियों से गुजरते हुए इस तैयारी को करते हैं, अपना सर्वस्व झोंक देते हैं, सब कुछ झोंक देते हैं, अपने सपने, अपने अरमान सब कुछ झोंक देते हैं। लेकिन उसके बाद में उन्हें उम्मीद होती है कि भाई हमने मेहनत की है तो हमें उसके अनुसार परिणाम मिलेगा, हमने जितनी मेहनत की हमें फल मिलेगा। लेकिन आप बिल्कुल खड़े होकर उनकी मेहनत पे एकदम बुरी तरह से पानी फेर के मुस्कुराते हुए चल देते, बोले वाह देखा क्या पेपर बनाया हम। मतलब क्या देख के, क्या सोच के आप लोग इस तरह का पेपर बनाते हो, हमें तो समझ में नहीं आता। खैर, आप लोग सोचोगे कहां से यार, आप लोग तो माई लॉर्ड हो, अपने आप को तो है, तो आप संवैधानिक संस्था, लेकिन शायद आपने समझ लिया कि आप संविधान से ऊपर हैं। आप किसी को भी, मतलब किसी के सपनों को तोड़ सकते हैं, किसी की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हैं। आपने लाखों बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने का ये स्वांग रचा है। सही बात तो यही है। मतलब समझ नहीं आता है कि आप किस तरह के, मतलब क्या चाहते हो, किस तरह के ब्यूरोक्रेट्स आप लोग चाहते हैं, हमें यही नहीं समझ में आता है। बच्चे कहां से पढ़ें। अरे भाई, जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम आपने दिया है उसी के हिसाब से पढ़ते हैं, सब क्वेश्चन करते हैं, जो जो किताबें स्टैंडर्ड बुक हैं आप सब पढ़ते हैं, एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ पढ़ा के सब छोड़ देते हैं, झोंक देते हैं सब कुछ। कहां से। अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि यार बच्चे जैसा चाहते हैं वैसा पेपर बनाओ, नहीं, पेपर खूब कठिन बनाओ, कठिन बनाओ, लेकिन उस पाठ्यक्रम से तो पूछो। बच्चे कभी मेहनत से तो नहीं डरते हैं, वो मेहनत से बिल्कुल नहीं डरते हैं। आप कभी आके तो देखो कहां बच्चे किन हालात में किस तरह से पढ़ते हैं। लगातार कई दिन तो ऐसे बीत जाते होंगे कि वो सूरज भी नहीं देख पाते हैं, किस हालात में किन तरीके से बच्चे पढ़ते हैं। आप शायद उनका दर्द नहीं समझ सकते। समझने की बात ही क्या है भाई, आप तो एसी के कमरों में बंद बैठे हुए ऊपर से देख रहे हैं, बोले हाँ ये कीड़े मकोड़े की तरह ये भीड़ है, ये परीक्षा देने चली आई है, अपने सपनों को, अपने सपनों का बोझ लेते हुए चल रही हैं। लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है, बस बना के देना। अरे आपके बच्चे तो विदेशों में जाके सेट हो जाते हैं, उनको क्या आवश्यकता है। और उन बच्चों से पूछिए ना कि जिस तरह तैयारी करते हैं, साल दर साल तैयारी करते हैं, कुछ बच्चों का तो शायद आखिरी अटेम्प्ट होगा, उनके दिल से पूछे अगर उनका पेपर वो सही नहीं हुआ होगा, उन पे क्या बीतेगी। शायद आपको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। आप तो यूपीएससी जैसे स्वर्ग में अपने बैठे हुए हैं, बोले स्वर्ग के अधिपति हम हैं, बाकी तो सब ये मृत्यु लोक में भटकने वाले बिल्कुल लाचार प्राणी हैं, जो होगा देखा जाएगा। बनाते हैं, बोले इस बार पेपर ऐसा दे दे, चुटकी बजाते हुए आप मुस्कुराते, बोले देखो भाई क्या मजाक बनाया है हमने। सही मायने में आपने इस पूरी परीक्षा प्रणाली का मजाक बना के रख दिया है। आप नहीं जानते हैं बच्चे कितना संघर्ष करते हैं, लाखों लाख रुपए खर्च कर देते हैं, पूरा जीवन एक तरह से, मतलब क्या ही कहें, मतलब कहते हुए भी मतलब बड़ा पीड़ा हो रही है कि आपने जिस तरह से पेपर पूछा। अरे पेपर पूछना था तो कम से कम उस पाठ्यक्रम के अनुसार पूछते, कुछ इर्द गिर्द पूछते। कहां से क्वेश्चन, आप तरीका बदलो, सब कुछ बदलो। बच्चे ये नहीं कहते हैं कि जैसा हम चाहें वैसा पेपर बनाओ, हमारी सुविधा के अनुसार पेपर बनाओ, नहीं। आपके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, अरे उनसे कहो कम से कम उस पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द तो रहें वो। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का भी कि बच्चे पता नहीं क्या क्या किस तरह से सब कुछ लुटा कर कैसे तो वो आते हैं।
मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं कि किस तरह से उन्होंने मजदूरी की, पैसे इकट्ठे किए हैं और फिर कोचिंग में जाके वो पढ़ते हैं, कहां कहां कैसे कैसे किन परिस्थितियों में रहते हैं। आप शायद इस चीज को नहीं समझ सकते, उनका दर्द नहीं समझ सकते हैं। बहुत मुश्किल है आपको उस दर्द का एहसास आपको बिल्कुल हो ही नहीं सकता। बस आपने तो एक पेपर दिया, बना दिया उल्टा सीधा, कुछ भी पूछ लो, तबाह कर दिया आपने जिंदगी। ऐसा खिलवाड़ करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं था, नहीं करना था आपको ऐसा। बहुत गलत किया है आपने। इस तरह से पेपर नहीं बनता है, इस तरह से पेपर नहीं बनाया जाता है। आपके किसी अधिकारी में दम नहीं है जो पूरा पेपर सॉल्व तो क्या यार, 6 समझ भी नहीं पाएगा वो क्या पूछा गया है। बिल्कुल हद आपने इस प्रकार इस बार तो बहुत ही ज्यादा निराश किया है बच्चों को, लाखों लाख अभ्यर्थियों को आपने बिल्कुल उनके भविष्य को अंधकार में बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत गलत किया है।